गुरुदेव, आपके द्वारा प्राप्त चैतन्य को जीवन में अंतिम क्षण तक कैसे संभाल के रखे, कृपया कुछ सरल उपाय बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सरल उपाय जानने के पहले समर्पण ध्यान क्या है उसको थोड़ा समझ लो, तो फिर आगे का रास्ता, आगे का मार्ग समझना सरल हो जाएगा। एक शब्द है समर्पण और दूसरा शब्द है ध्यान। तो समर्पण का अर्थ क्या है? देखो, आप जिस स्तर के ऊपर रहेंगे ना, उसी स्तर के ऊपर उसका अर्थ लगाएंगे। आप शरीर के स्तर के ऊपर लगाएंगे, आप आपका जीवन भर सेवा देने का प्रण कर लेते हैं, तो एक शरीर के स्तर के ऊपर हो गया। आर्थिक स्तर पे करेंगे, आप आर्थिक कुछ दान देते हैं, वो आर्थिक स्तर के ऊपर हो सकता है। तीसरा, भौतिक स्तर पे देखेंगे तो आप कोई भौतिक वस्तु समर्पित करते हैं, तो समर्पण का अर्थ भौतिक स्वरूप में भी ले सकते हैं। लेकिन समर्पण का अर्थ इससे भी और ज़्यादा है, इससे विशाल है, इससे बड़ा है। देखो, मैंने जैसे कोई वस्तु अर्पित करना, पैसे अर्पित करना, अपने श्रमदान करना, इसका अर्थ समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है समरसता स्थापित करना। समरसता स्थापित करना मतलब गुरु जिस स्तर के ऊपर है, जिस लेवल के ऊपर है, उस लेवल के साथ अपने आप को ले जाना। लेकिन वो ले जाने के लिए कौन सा मार्ग है? मार्ग ये है कि आप, जैसे राम भाई बोलता है कि नहीं, जहाज़ के साथ में नाव को जोड़ लो तो ऑटोमेटिकली जो जहाज़ की गति है वो बराबर नाव को प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को चित्त से इतना कनेक्ट कर लो कि जो उनकी स्थिति है वो स्थिति आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं मेरे 2 अनुभवों से आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ। एक तो जैसे गणपति अथर्व शीर्ष है, ये गणपति अथर्व शीर्ष कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को नहीं सिखाता। इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि अगर मैंने शिष्य के हाथ से कुछ गलती हो गई तो उसका पाप गुरु को लगता है कि उसने गलत शिष्य को सिखाया, गलत शिष्य को उसकी शिक्षा दी। इसलिए कोई भी गुरु नहीं सिखाता, तो प्रत्येक को अपना अपना सीखना होता है। दूसरा, ऐसे ही एक गुरु के सानिध्य में जब मैं रहा तो उन्होंने गणपति अथर्व शीर्ष को सिद्ध करके रखा हुआ था, और सिद्ध करने के बाद में सिर्फ उनके सानिध्य में रहा, उनके करीब रहा, उनके पास रहा। ऑटोमेटिकली जैसे उनसे समरसता स्थापित की तो उनके अंदर का ये ज्ञान मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, मैंने उनसे सीखा नहीं। मतलब क्या बोलते हैं ना, आप जिसको समझ सकते हैं ऐसी कोई भी घटना वहाँ नहीं हुई। मैंने किसी ने कुछ दिया नहीं और किसी ने कुछ लिया नहीं। आपको जो दिया वो दिखता है, जो लिया वो दिखता है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ना कोई देता है ना कोई लेता है, दिखता नहीं है, ये सूक्ष्म रूप से ट्रांसफ़र होता है। वैसे के वैसे जब जैन मुनियों के साथ में रहा तो जैन मुनियों ने जैन धर्म का ज्ञान मुझे दिया नहीं, हाँ, मैंने जैन धर्म का ज्ञान उनसे लिया नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही उनसे समरसता स्थापित हो जाती है, उनका ज्ञान ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो समर्पण का अर्थ है समरसता स्थापित करना। गुरु के साथ इतनी समरसता स्थापित करो कि गुरु के पास जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान, जो ज्ञान वो दे नहीं सकते, आप ले नहीं सकते, माने देने और लेने से परे है, ऐसे ज्ञान को जब समरसता करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको समर्पण कहते हैं। तो समर्पण का अर्थ है समरसता स्थापित करना, और अपने अस्तित्व को इतना शून्य कर लेना कि अपन रहे नहीं, पूर्ण गुरु ही गुरु हो जाए, यानी अपना आत्मा गुरु हो जाए। जब वो गुरु हो जाएगा तो उस गुरु का जो ज्ञान है वो गुरु से गुरु में ट्रांसफ़र होगा, वो शरीर से शरीर में ट्रांसफ़र नहीं होता। एक तो समर्पण यानी समरसता, तो ऐसे गुरु के साथ स्थापित करना, और ऐसे समरसता स्थापित करने का ध्यान, ये समर्पण ध्यान है। ध्यान माने ये धर्म नहीं है, धर्म और ध्यान में अंतर है। धर्म का विशेष पुस्तक होता है, धर्म का विशेष देवता होता है, धर्म का विशेष पूजा पद्धति होती है। ये धर्म नहीं है, ये ध्यान है। यानी ध्यान वो पद्धति है जिसके द्वारा समरसता स्थापित की जाती है। गुरु माध्यम है, गुरु भी पूर्ण नहीं है, गुरु माध्यम है। गुरु के माध्यम से समरसता किससे स्थापित करना? परमात्मा से, ईश्वर से। वो समरसता स्थापित करने का मार्ग, सरल मार्ग, आसान मार्ग समर्पण ध्यान है। तो ऐसे अगर समरसता स्थापित करते हैं तो आप देखो ना, थोड़ा सीरियसली समझ लो, आप खूब बूढ़े हो गए, आपको घर से निकलते नहीं आ रहा है, तो आप कोई बड़े कार्यक्रम में नहीं जा सकते। अगर बिल्कुल ही स्थिति खराब हो गई तो सेंटर पे भी नहीं जा सकते। हाँ, माने आप सेंटर पे नहीं जा सकते, कार्यक्रमों में नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में आप आ गए, सिर्फ आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? आप चित्त से गुरु से जुड़े रह सकते हैं, वो आप अंतिम क्षण तक रह सकते हैं, और अंतिम क्षण तक रहें। उल्टा अंतिम क्षणों में ही गुरु याद आता है, लेकिन तब तक तुम्हारा संबंध होना चाहिए ना। फिर होता क्या है, अंतिम क्षण में गुरु याद आता है लेकिन समरसता स्थापित नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? उसका अभ्यास किया नहीं रहता है, उसकी साधना नहीं की रही थी। तो वही मैं कहता हूँ
कि समरसता स्थापित करो। समरसता स्थापित होने के बाद में ऑटोमेटिकली उस समय चित्त रखोगे, बराबर तुम्हारा ध्यान वहाँ जुड़ जाएगा। तो ये करना अगर सीख लो, फिर आप कहाँ पड़े हो, कहाँ रह रहे हो, किस अवस्था में हो, सेंटर पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, सामूहिकता में जा रहे हो कि, उसको कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन वो स्थिति तक ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं, ये सब अपनाना पड़ेंगी। ये पहुँचते 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 उस क्षण तक पहुँचने का है, जिस क्षण में एक क्षण में आप महसूस करें। इतनी समरसता स्थापित हो जाती है कि आपके आसपास गुरु का आभामंडल नजर आता है। गुरु का आभामंडल आपका प्रोटेक्शन करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके आसपास रहता है। इतनी समरसता, मैंने आप में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन वो समरसता स्थापित करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है, और वो रेगुलरली होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया ना, एक तो अपेक्षा रहित होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा लेकर के आते हैं कि ये हमको मिलना चाहिए इसलिए ध्यान कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए इसलिए ध्यान कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। अपेक्षा के साथ ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरा, ध्यान में नियमितता होनी चाहिए। आज देखो ना, मैं 40-50 साल से नियमित ध्यान कर रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन ध्यान नहीं किया। हो सकता है एक आध दिन गया कि भोजन नहीं किया हो, एक आध दिन गया होगा कि नहाया नहीं हो, लेकिन ध्यान नहीं किया, ऐसा कोई दिन नहीं आता। तो नियमितता होनी चाहिए। और दूसरा, सामूहिकता होनी चाहिए, कलेक्टिविटी होना चाहिए। तो कलेक्टिविटी मत छोड़ो, नियमितता मत छोड़ो, और ध्यान करो, नियमित ध्यान करो, तो बराबर वो समरसता स्थापित होगी। और समरसता स्थापित हो गई तो ये आपके जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगी। जीवन का अंतिम क्षण कैसा बीतने वाला है, कैसा जाने वाला है, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए उस समय आपको आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए। क्या होता है मालूम है, जब ना आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसके पहले ही पूर्वाभास हो जाता है शरीर को पूर्ण पता चल जाता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब ये शरीर मुझे छूटने वाला है, शरीर से छूटने वाला है। और उस समय फिर सब जितने भी हमने जीवन काल में घटनाएं घटित की है, अच्छी की है, बुरी की है, सब हमारे सामने पिक्चर के शरीर की घूमती है। जो चीज़ें हमको अपने अहंकार के कारण, क्या होता है मन में, ये मरने के पहले अहंकार भी छूट जाता है, संपूर्ण अहंकार समाप्त हो जाता है। और अहंकार समाप्त होने के बाद में जो गलतियां हमारे जीवन में हमारे हाथ से हुई, वो गलतियां अंतिम क्षण में हमको नजर आती है। और फिर खूब आत्मग्लानि होती है कि अरे ये मैंने कैसे गलत किया, इतना मुझे सानिध्य मिला, मैंने क्यों नहीं उपयोग किया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैंने कितना सामूहिकता थी, कितनी कलेक्टिविटी थी, कितना सानिध्य था, उस सानिध्य से आज मैं बाहर हूँ। ये आत्मग्लानि आपको न हो तो आप बाहर नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मा बाहर नहीं होना चाहिए, आत्मा गुरु सानिध्य से बाहर नहीं होना चाहिए, आत्मा सामूहिकता से बाहर नहीं होनी चाहिए। आत्मा वहीं होना चाहिए, उसी समरसता के साथ होनी चाहिए। अगर समरसता स्थापित करोगे तो आपको वो महसूस नहीं होगा, और अगर समरसता स्थापित नहीं की तो आपको आत्मग्लानि होगी। अब मैं कार्यक्रमों में नहीं जा सकता, या कार्यक्रमों में नहीं जा सकती, गुरु दर्शन होते थे अब गुरु दर्शन नहीं होते, होता है ना। आपको कई लोग, कई साधक इतने करीब के थे, इतने पास के थे, जिनको रोज़ दर्शन होते थे, रोज़ सानिध्य मिलता था। आज वो है कि उनको 3-3 साल से 4-4 साल से दर्शन तक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उनका अवलोकन करने की आवश्यकता है, मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। और दूसरा, गुरु छूटा नहीं है, गुरु छूटने के साथ साथ सामूहिकता छूट गई। गुरु सामूहिकता का एक क्या बोलते हैं ना, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो माध्यम है। उसके माध्यम से हम सामूहिकता से छूट गए, सामूहिकता से विमुख हो गए। तो हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं, इसमें हमको ही आत्मग्लानि होगी। और ये आत्मग्लानि मृत्यु के समय बराबर याद आती है, और उस समय पूर्ण परिणाम याद आते हैं। तो उस समय आप बैलेंस होना चाहिए, उस समय संतुलित होना चाहिए, उस समय समाधानी होना चाहिए। उस समय आपको नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे हाथ से गलती हो गई, ये मेरे हाथ से बुरा हो गया। तो ऐसा कोई कार्य मत करो जो कार्य करने के बाद में आपको आत्मग्लानि हो, क्योंकि ये आत्मग्लानि भी आपको इनबैलेंस करती है। क्योंकि उस समय अहंकार भी पूर्ण छूट जाता है, एकदम पूरा आप बैलेंस हो जाते हैं, पूरे संतुलित हो जाते हैं, और आपका ही चित्र आपके सामने स्पष्ट दिखता है। तो उस क्षण को, उस अंतिम क्षण को आप तभी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अच्छे से आनंदित रह सकते हो, जब आप अपने गुरु के साथ समरसता स्थापित कर दो। तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि गुरु आपके पास में नहीं है, गुरु को आप अपने पास में पाओगे। इससे अच्छी मृत्यु कोई हो नहीं सकती।